सर, आपने बहुत बड़ी लॉटरी जीती है। इस प्रकार का फोन कॉल तो आप लोगों के पास आया ही होगा। तो बहुत बार आपके पास किसी अननोन नंबर से फोन कॉल आता है और आपको ये कहा जाता है कि सर आपने बहुत बड़ी लॉटरी जीती है। और वो लॉटरी क्या हो सकती है? बहुत बड़ा कैश प्राइस हो सकता है, कोई लग्जरी कार हो सकती है, लग्जरी बाइक हो सकती है, या फिर कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे कि फ्रिज, कूलर, एसी या फिर मोबाइल फोन। सामने वाला व्यक्ति आपका नाम लेता है और आपका एड्रेस बताता है और एड्रेस कंफर्म करने के लिए आपको बोलता है। जब सामने वाला व्यक्ति आपका नाम और एड्रेस आपको बताता है तो आपको उसके ऊपर भरोसा हो जाता है कि यार इसके पास अगर इतनी जानकारी है तो ये कोई फेक व्यक्ति नहीं होगा, कोई स्कैमर नहीं होगा, और आप उसको कंफर्मेशन दे देते हैं। और यहीं से बहुत सारे व्यक्ति फंस जाते हैं। सामने वाला व्यक्ति आपको ये बोलता है कि सर आपने जो इनाम राशि जीती उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आपसे क्या क्या मांग सकता है? आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, आपकी बैंक डिटेल, यहाँ तक कि आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी आपसे मांग लेता है। जब आप लोगों को इतना भरोसा हो जाता है तो आप लोग इस प्रकार के डॉक्यूमेंट आप दे देते हैं और यहीं से आप अपने आप को स्कैमर के चंगुल में फंसा लेते हैं। उसके बाद सामने वाला व्यक्ति आपसे ये कहता है कि सर आपने जो भी इनाम जीता है उसके लिए आपको थोड़ा सा पैसा जमा करने पड़ेगा, गवर्नमेंट का टैक्स लगता है, और वो कोई ज्यादा बड़ी अमाउंट आपको नहीं बताएगा। और आप लोग के पास जब इनाम बड़ा होगा तो आप लोग 25,000 50,000 रुपए देने के लिए भी तैयार हो जाते हो, और यही पैसे आपके साथ स्कैम हो जाता है। सामने वाला व्यक्ति आपसे बोलेगा कि सर मैं आपको एक लिंक सेंड कर रहा हूं, आप इस लिंक के माध्यम से ऑनलाइन गवर्नमेंट का टैक्स पे कर देते हैं, जो कि पैसा स्कैमर के अकाउंट में जाता है, ना कि किसी भी गवर्नमेंट के अकाउंट में पैसा जाता है। और ये पैसा जैसे ही आपके अकाउंट से कटता है, सामने वाले व्यक्ति दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करके तीसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है, और फिर उसके बाद ये पैसा मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आप लोग के साथ स्कैम हो गया है और आप लोग सिर्फ पुलिस के चक्कर और बैंक के चक्कर काटने में अपना टाइम वेस्ट करते रह जाएंगे। इससे अच्छा यही है कि आप लोग इस प्रकार का फोन कॉल जब भी आपके पास आता है तो उस फोन कॉल को आप लोग तत्काल कट कर दीजिए और इस प्रकार के स्कैम से आप लोग खुद को बचा लीजिए। होता ये है कि जो पैसे आपके अकाउंट से कटते हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति का अकाउंट में जाते हैं जो स्कैमर किराए पर लिए रहते हैं। कुछ गरीब व्यक्ति, कुछ मजदूर व्यक्तियों से ये स्कैमर उनका अकाउंट किराए पर ले लेते हैं, उनको कुछ खर्चे दे देते हैं, 1,000 रुपए 2,000 रुपए महीने का देते हैं और उसके बदले उनका अकाउंट उपयोग करते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब पुलिस इतनी सारी डिटेल होने के बाद इन अकाउंट्स के पास पहुंची है जिनका अकाउंट रहता है, तो पता चलता है कि ये अकाउंट किसी गरीब व्यक्ति का है, किसी मजदूर व्यक्ति का है। अब ऐसे में पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाती है और आप लोगों के पैसे पूरी तरह से स्कैम हो जाते हैं और वो पैसे मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। देखिए, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने बताया है कि अगर आप लोगों के साथ स्कैम होता है तो आप लोगों को सबसे पहले क्या एक्शन लेना है अपनी तरफ से। अगर आप लोग तत्काल कोई ना कोई एक्शन लेते हैं तो डेफिनेटली आपका पैसा बच जाएगा। आप लोग वो वीडियोस को जरूर देखिएगा, क्योंकि अभी फिलहाल में बात की जाए तो आपकी सावधानी ही आपकी सुरक्षा है, आपकी सावधानी ही आपको बचा सकती है, आपका अवेयरनेस ही आपको बचा सकता है। इस तरह की और भी वीडियो के लिए मुझे फॉलो जरूर करिएगा। हैव अ गुड डे।